बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप ठीक होंगे। बेटा जी, हम लोग न्यूमेरिकल करने जा रहे थे चैप्टर नंबर 10, 10th क्लास चैप्टर नंबर 14 और 14.1। इसकी स्टेटमेंट मैंने बोर्ड पर लिख दी है। अ करंट ऑफ 3 मिली एम्पेयर, एक 3 मिली एम्पेयर का करंट है, इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर, एक तार में से बह रहा है फॉर 1 मिनट, 1 मिनट तक बहता है। व्हाट द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर, इस वायर में कितनी मिकदार का चार्ज बह रहा है। तो गिवन डाटा में बेटा जी हमारे पास क्या आ रहा है, करंट को किससे कहते हैं, आई से। 3 मिली एम्पेयर है, इसको एम्पेयर में चेंज करेंगे तो 3 और 10 माइनस 3 हो जाएगा एम्पेयर। आपको पता होना चाहिए कि एक एम्पेयर में 10 की ताकत 3 मिली एम्पेयर होते हैं और एक मिली एम्पेयर में 10 की ताकत माइनस 3 एम्पेयर होते हैं। ठीक है बेटा जी, तो हमने ये कर लिया, मिली एम्पेयर को एम्पेयर में चेंज किया। टाइम कितना था, टाइम को किससे कहते हैं, टी से। 1 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। फाइंड क्या करना था हमने, चार्ज। एक छोटी सी मैंने तस्वीर बनाई है। फर्ज करें ये आपके पास एक वायर है, उसमें यानी कि चार्ज हमने मालूम करना है। करंट 3 मिली एम्पेयर बह रहा है, टाइम है 60 सेकंड। तो देखते हैं इसमें कितनी मिकदार का चार्ज बह रहा है। तो फार्मूला क्या आ रहा है हमारे पास, I इज इक्वल टू क्या होता है, Q ओवर T। तो Q क्या हो जाएगा बेटा जी, I T। I की वैल्यू लिखें 3 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई T कितना है 60। 60 को 3 से मल्टीप्लाई करें 180 मल्टीप्लाई 10 इज पावर माइनस 3 कोलम। ठीक है जी, ये था हमारा न्यूमेरिकल। इसको हम रिव्यू कर लें। तो करंट कितना था 3 मिली एम्पेयर, इसको एम्पेयर में चेंज किया। टाइम कितना था 1 मिनट, इसको सेकंड में चेंज किया। क्यू मालूम करना था, आई बराबर क्या होता है क्यू और टी। क्यू बराबर क्या होगा आई टी। आई की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई टी की वैल्यू 60। 63 द 180 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 3। चार्ज की इकाई क्या होती है, कोलम। ये था हमारा न्यूमेरिकल 14.1 जी। डियर स्टूडेंट, अब हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं 14.2। इसकी स्टेटमेंट मैंने बोर्ड पर लिख दी है। एट 1 लाख ओम, 1 लाख ओम रेजिस्टेंस है, हाउ मच करंट फ्लोज थ्रू योर बॉडी। अगर 1 लाख ओम रेजिस्टेंस हो तो आपके बॉडी से कितना करंट फ्लो करेगा। इफ यू टच द टर्मिनल ऑफ क्या है 12 वोल्ट बैटरी, अगर आप 12 वोल्ट की बैटरी के टर्मिनल को छू लें। इफ योर स्किन इज वेट, अब आपकी अगर जिल्द वेट गीली हो जाए, सो दैट योर रेजिस्टेंस इज ओनली 1000 ओम, आपकी जिस्म की रेजिस्टेंस 1 लाख ओम से, जब आपकी जिस्म गीला हो गया तो कम होकर 1 लाख से 1000 ओम हो जाती है, फिर आपका कितना करंट बहेगा। तो दो हमारी रेजिस्टेंस दी हुई है। तो गिवन डाटा में रेजिस्टेंस एक है हमारी ड्राई बॉडी की, एक रेजिस्टेंस है वेट बॉडी की। ड्राई बॉडी की रेजिस्टेंस क्या है, R1 1 लाख ओम है। रेजिस्टेंस ऑफ वेट बॉडी कितनी, R2 1000 ओम है। सेम बैटरी है। तो पहला करंट कितना बहेगा जब हमारी बॉडी ड्राई होगी, और दूसरा करंट कितना बहेगा जब हमारी बॉडी क्या होगा, वेट होगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम लॉ के मुताबिक फार्मूला क्या था, V इज इक्वल टू आई आर। तो हमने बेटा जी मालूम क्या करना है, I1 तो R1 लिखाएंगे। V दोनों में क्या होगा, सेम। अब मालूम क्या करना है, हमने I1 मालूम करना है। तो फार्मूला क्या आ जाएगा, V ओवर R1। V कितना था 12, R1 कितना था 1 लाख। ठीक है जी, 12 को 1 लाख पर डिवाइड करेंगे, बाय कैलकुलेटर हम लोग कर देते हैं। 12 डिवाइड बाई 1 लाख, तो आंसर क्या है 1.2 मल्टीप्लाई 10 इज पावर माइनस 4 माइनस। और करंट की इकाई क्या होती है, एम्पेयर। दोबारा बी पार्ट में हमारा ओम लॉ के मुताबिक फार्मूला क्या था, V इज इक्वल टू आई आर। तो अगर I2 है तो R2 होगा। लेकिन जब हमारे जिस्म की जिल्द क्या थी, खुश्क थी, तो उस वक्त हमारी रेजिस्टेंस 1 लाख ओम थी, और हमने 12, किसी आदमी ने या फंस के हमने 12 वोल्ट की टर्मिनल को बैटरी के छुआ था, तो हम में से जिस्म में से कितना करंट बहता है, 1.2 मल्टीप्लाई 10 माइनस 4। माइनस 4 का मतलब ये है कि 1.2 डिवाइड बाई 10 और नीचे 4, 1 2 3 4, तो 0.00 यानी करंट कम होगा। अब देखते हैं कि जब हमारा जिल्द गीली हो गई, तो याद रखें जब जिस्म गीला हो जाए तो जिस्म की अपनी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो कितनी बताई उसने, 1000। सेम बैटरी को हम छू रहे हैं। I2 क्या होगा, V ओवर R2। V कितना था 12, R2 अब कितने 1000। 12 को 1000 पर डिवाइड करते हैं, 12 डिवाइड 1000, तो आंसर क्या आएगा 0.012, यानी 0.012 एम्पेयर, और 1.2 मल्टीप्लाई 10 इज पावर माइनस 2 एम्पेयर। तो देखें ये करंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो गया, क्योंकि देखें बेटा माइनस में पावर जितनी यानी कि क्या आएगी, कम आएगी, उतना ये क्या होगा, ज्यादा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जिस्म की जब रेजिस्टेंस थी
हम आंसर आई समझ। तो हमने ये किया है, जब हमारे जिस्म की रेजिस्टेंस क्या थी, ज़्यादा थी, तो करंट क्या था, कम था। और जब रेजिस्टेंस ज़्यादा हुई है, और सॉरी कम हुई है, तो हमारा करंट क्या हो गया, ज़्यादा। वैसे भी हमने पढ़ा था V इजिकल टू क्या होता है, आई आर, और I इजिकल टू क्या होता है, V ओवर आर। और I का इनवर्सली प्रोपोर्शनल ताल्लुक है। क्या मतलब, अगर R को आप इंक्रीज करोगे तो I करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज, यानी कम हो जाएगा। और R को अगर आप डिक्रीज करोगे तो करंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बेटे जी। तो देखें, पहले हमने रेजिस्टेंस कितनी थी, 1 लाख थी, यानी ज्यादा थी, तो करंट यहां पर क्या था, कम था। ठीक है। और फिर हमने रेजिस्टेंस को क्या किया, कम किया, रेजिस्टेंस कम हुई, करंट क्या हो गया, ज्यादा। तो इट मींस हमें ये समझ आती है कि जब हमारा जिस्म गीला हो तो हमें करंट के इस्तेमाल होने वाले अप्लायंसेस को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, तो हमारे जिस्म में करंट का शॉक ज्यादा लग सकता है। ये था हमारा न्यूमेरिकल 14.2 जी। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।